रहीम द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज पॉइंट नंबर 360। इसमें हम क्लॉस्ट्रीडियम के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉस्ट्रीडियम के बेसिकली 5 टाइप्स होती हैं। एक क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई होता है, बॉटुलिनम होता है, परफ्रिंजिस होता है, डाइफिसाइल होता है और वेल्काई होता है। सबसे पहले हम टेटनाई के बारे में पढ़ेंगे। जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई होता है ना, ये एक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है जो कि स्पैस्टिक पैरालिसिस कराता है। इसमें आपको राइसिस सार्डोनिकस डेवलप हो जाता है, लॉकजा हो जाता है जिसको हम ट्रिज्मस भी कहते हैं, और इसमें गाबा और ग्लाइसिन की रिलीज डिक्रीज हो जाती है या बंद हो जाती है आपके रेनशॉ सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से। ये मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू स्प्रेड होता है और इसके ट्रीटमेंट में हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है। अब बेंजाइल पेनिसिलिन को यूज़ नहीं किया जाता है। सेकंड पे आता है आपका बॉटुलिनम। जो बॉटुलिज्म क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म होता है ये फ्लैसिड पैरालिसिस कराता है और ये आपके रिस्पायरेटरी मसल्स की पैरालिसिस कराता है और ये रिस्पायरेटरी फेलियर कराता है। इसमें फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम भी डेवलप हो जाता है और इसमें आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर एसिटाइल कोलिन की रिलीज ना होने की वजह से आपका बॉटुलिज्म डेवलप हो जाता है और डेथ भी आपकी रिस्पायरेटरी मसल्स की पैरालिसिस की वजह से होती है। उसके बाद आता है क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजीज। जो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजीज होता है इसमें फॉस्फोलाइपेजेस एंजाइम होती हैं जो कि आपके फॉस्फोलिपिड्स को डिग्रेड कर देती हैं, जिसकी वजह से आपके मसल्स की नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है और आपको गैस गैंग्रीन और हिमोलिसिस डेवलप हो जाती है। अब जो गैस गैंग्रीन होती है उसमें डेथ इसलिए होती है क्योंकि पेशेंट को टॉक्सिक शॉक हो जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है गैस गैंग्रीन की वजह से। उसके बाद आता है क्लॉस्ट्रीडियम डाइफिसाइल। अब जो क्लॉस्ट्रीडियम डाइफिसाइल है ये आपको एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से आपकी कॉलोन के अंदर एक मेम्ब्रेन बन जाती है जिसको हम कहते हैं सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, जो एंटीबायोटिक के यूज़ की वजह से होता है। और इसके ट्रीटमेंट में आप मेट्रोनिडाजोल को 10 to 14 डेज़ के लिए देते हो। अगर तो मेट्रोनिडाजोल से आराम नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको ऑरल वैंकोमाइसिन स्टार्ट करते हो, लेकिन अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग उसको कंडीशन डेवलप हो गई तो फिर आप मेट्रोनिडाजोल और वैंकोमाइसिन दोनों को साथ यूज़ करते हो। अब साथ इसमें ना कुछ एमसीक्यूज क्लॉस्ट्रीडियम वेल्काई के भी दिए हुए हैं। जो क्लॉस्ट्रीडियम वेल्काई होता है ये भी गैस गैंग्रीन करता है। अगर आपके पास परफ्रेंजिस का ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो फिर आपने क्लॉस्ट्रीडियम वेल्काई को सिलेक्ट करना है। और ये मोस्ट कॉमन कॉज है गैस गैंग्रीन की लोअर लिम्स के अंदर। अभी सारे एमसीक्यूज वही रिपीट हो रहे हैं कि सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस क्लॉस्ट्रीडियम डाइफिसाइल की वजह से होता है, टेटनी जो होता है वो स्पोर फॉर्मिंग होता है, और गैस गैंग्रीन जो होता है वो क्लॉस्ट्रीडियम वेल्काई की वजह से होता है। डेथ जो होती है गैस गैंग्रीन के अंदर वो टॉक्सिमिक शॉक की वजह से होती है। बॉटुलिज्म आपका रिस्पायरेटरी फेलियर कराता है, गैस गैंग्रीन क्लॉस्ट्रीडियम वेल्काई की वजह से होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जो बॉटुलिज्म होता है वो एसिटाइल कोलिन की रिलीज को इनहिबिट कर देता है। सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस क्लॉस्ट्रीडियम डाइफिसाइल की वजह से होता है। बॉटुलिज्म के अंदर रिस्पायरेटरी पैरालिसिस होती है। बॉटुलिज्म के अंदर आपको रिस्पायरेटरी मसल्स की पैरालिसिस हो जाती है, इसी वजह से डेथ होती है। और जो बॉटुलिज्म होता है इसमें आपकी फ्लैसिड पैरालिसिस होती है रिस्पायरेटरी मसल्स की। सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस डाइफिसाइल की वजह से होता है। जो मोस्ट कॉमन कॉज है गैस गैंग्रीन की लोअर लिम्ब के अंदर वो क्लॉस्ट्रीडियम वेल्काई है। और सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस के ट्रीटमेंट में आप मेट्रोनिडाजोल और वैंकोमाइसिन दोनों दोगे।